ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भिक्षु वर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय जब उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी न हुआ और शत्रुओं ने जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहां उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सदाजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिव जी को बहुत दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह अपनी गोद में अपना एक छोटा सा बालक लिए उधर या निकली और उस माता पिता से हीन हो रोते हुए उस बालक को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विधि विडंबना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु बड़ा ही तेजस्वी था। भिक्षुड़ी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। दैव की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे। उसका जानने वाला तो वहाँ कोई था ही नहीं। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी भक्तों के 100 प्रकार के सुखदाता उपाधि रहित महेश्वर शिव जी स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुँचे और उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्रभामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय यहाँ आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंततोगत्वा यह बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे आप भगवान शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर आ गई और मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुड़ी से भिक्षुवर्य शंकर जी बोले, हे अनघे, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में साल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। उसकी स्त्री घर से निकल वहां से भाग आई थी
और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को जन्म दिया है। और ज्यों ही यह उत्पन्न हुआ तो ही इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जो जल पीने गई तो वहां उसे नक्र ने पकड़ लिया है। इस प्रकार शिव जी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा निर्वाचन में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठ उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था, जो अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही यह सब कार्य किया, उसे पाप चढ़ बैठा। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वहीं इस जन्म में शिव की पूजा के गति के क्रम से आश्रय रहित पुत्र रूप से प्राप्त हुआ है, तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नक्र ने खा लिया है। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को विश्वास हुआ, उस पुत्र को उठाकर वह अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप शिव जी के अवतार को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 31वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।